बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन्हीं की ये मिरास है और इन्हीं का ये नसीब है कि पाकिस्तान में वो काम जो पहले नहीं हुए वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और मियां नवाज शरीफ करते हैं। पाकिस्तान को एटमी पाकिस्तान बनाना हो, पाकिस्तान को एक मुआशी धमाका सीपैक करके उभरती हुई मईशत में दाखिल करना हो, या फिर पाकिस्तान को और उसके आइन को वो तमाम तरामीम जो कि आमरों ने की हैं उन तरामीम को ख़त्म करना हो, ये किस्मत, ये नसीब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नूनी का है। ये तरमीम और वो तरामीम जो 1947 से जब कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया 1962 तक शामिल नहीं थी। पहले आमर अयूब खान ने शामिल की, फिर उसको भुट्टो साहब ने निकाला और उसके बाद दोबारा मुशर्रफ ने शामिल किया। इस पूरी तरमीम में सिर्फ अफसोस इस बात पे हुआ कि वो तरमीम जो भुट्टो ने की, वो भुट्टो की पार्टी ने न जाने किस खौफ में उसकी तरमीम करना चाहिए। ये तरमीम फिर एक दफ़ा एक जमहूरी तरीके से कल निकाल दी गई और नवाज शरीफ की बात नहीं है, ये पूरे मुल्क के लिए है। पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर में जहां भी जमहूरी निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम है, इसी तरह की कानून मौजूद है, वो हमारे हमसाया मुमालिक हों या दूसरे मुमालिक। मगर न जाने उस तरमीम की, उस कानून की इतनी तकलीफ क्यों होती है जिसका कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है वो मियां नवाज शरीफ को मिले। क्या मियां नवाज शरीफ का हक नहीं कि उनको भी वही ट्रीटमेंट मिले, वही हकूक़ मिले जो आइन और कानून में किसी आम आदमी के लिए लिखे गए हैं? उनके साथ उनका ट्रायल और उनके साथ इंसाफ का मामला हो, उसमें भी उन्हें पूरा इंसाफ ना मिले, उन्हें वो कानूनी हक ना मिले जो आम पाकिस्तानी के हैं, उन्हें नाअहल, बगैर ट्रायल और बगैर अपील के कर दिया जाए। मगर दहशत गर्द हों या कोई और, उन सबको ये हक मिले। और ये भी हक सियासी तौर पर कि वो किसी पार्टी की सरबराही करे। अगर कानून देता है, अगर जमहूरी इख्तियार देते हैं तो रोकने वाला कौन है? और ये फिर कहा जा रहा है कि पीटीआई और शेख रशीद इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। ये हर काम पीटीआई और शेख रशीद के ही जुम्मे लगा हुआ है कि उन्हीं ने चैलेंज करना है और उन्हीं ने निशाना बनाना है नवाज शरीफ को। और देखने वाली बात क्या ये है कि पीटीआई और शेख रशीद की हर रिट पर क्या फैसला नवाज शरीफ या नून लीग के खिलाफ ही आना है? अदालतों पर इतना बोझ ना डाला जाए उनके कंधों पर कि उनके एहतराम में कमी आए, सियासी मामलात को सियासत की हद तक रखा जाए। मगर ये फिर कहते हैं चैलेंज करेंगे, शौक से करें। क्या इसलिए चैलेंज करेंगे कि नवाज शरीफ का भी हक है कि वो जमहूरी और कानूनी तरीके से सियासत कर सके? और वो शेख रशीद जो हज़ारों सफ़ों की रिटें करते हैं, जिन्हें इंग्लिश में अपना नाम नहीं लिखने आता, वो इंग्लिश की हज़ारों सफ़ों की रिटें कहाँ से लिखवा के लेके आते हैं? शेख रशीद, जहाँ से तुम्हें रिट लिख कर आती है वो भी हमें पता है, लेकिन दिन लगेंगे कुछ, मोहरे सारे बेनकाब होंगे। नवाज शरीफ आज कल सदर नहीं था, आज सदर बनने जा रहा है और हमारी लड़ाई और जंग का इख्तिताम और मंजिल जो है वो वोट का एहतराम और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो पहले भी वज़ीर आज़म था और वो फिर वज़ीर आज़म बनेगा, वहाँ इख्तिताम होगा। नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा नून लीग इसको 2018 में आइनी और कानूनी और जमहूरी तरीके से करेगी। उसको कोई नहीं रोक सकता जो कानून और जमहूर से आए। और ये बात लिख लें, रोकने वाले जितना मर्जी रोकें, इज्जत देने वाला खुदा है। और ये जितनी भी प्लानिंग्स और साजिशें हैं, ये पहले भी नवाज शरीफ के खिलाफ नाकाम हुई। 21 साल की नाहली
उम्र से ज़्यादा कैद, लांडी और अटक किले में रहने वाला नवाज शरीफ जब अल्लाह ने दोबारा वज़ीर आज़म बनाया तो उसको अंदर करने वाले उससे रहाई की भीख मांग रहे थे। साजिश से नवाज शरीफ को नहीं हटाया जा सकता। ये कैसा मामला है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग तो कबूल है लेकिन नून कबूल नहीं है। हमें भी सियासत नहीं करनी जिसमें नून ना हो। नवाज शरीफ और नून, यही मुस्लिम लीग नून का नाम है। हम भी वही सियासत करेंगे जिसका नज़रिया भी नून हो, जिसकी क़यादत भी नून हो और वो सिर्फ नाम की नून ना हो। हम इंशाअल्लाह ताला आज वो सदर होंगे और अगले इलेक्शन में वो दोबारा वज़ीर आज़म होंगे। जो कल का वाक़या पेश आया, फाइंडिंग्स बताइए। बिल्कुल उसकी रिपोर्ट घंटों में आएगी। उसकी रिपोर्ट घंटों में आएगी और रिपोर्ट जो है वज़ीर दाखिला के पास आएगी। सबसे पहले फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी जो है वो आप जो वादा किया गया है वो घंटों में ही मुकम्मल होगी। और एक और बात, किसी अदारे के खिलाफ, किसी शख्स के खिलाफ नहीं, ये कानून की हुक्मरानी के लिए और ये देखने के लिए कि किसने वायलेशन की, किसने मनमर्जी की, ये प्री प्लान्ड था या ये अचानक हुआ। और ये एक नवाज शरीफ की बात नहीं है। इंसाफ ताले लगाकर नहीं हो सकता और जमहूरी हुकूमत के होते हुए तो ताला नहीं लगने देंगे अदालत को। और वहाँ एक जज नहीं 13 जजेस मौजूद हैं और उनका अमला जिनको ताला लगाकर अमलन मैसूर कर दिया गया। रिपोर्ट घंटों में ही आएगी और घंटों की 50 पूरी नहीं होने देंगे। मेरा ख्याल है आप मेरे सारे भाई हैं, मैं आपके लिए लेकर आया था। आप कैमरों को कोई ऐसी खबर नहीं चलानी चाहिए जिसकी हकीकत ना हो। कोई ऐसी तरमीम नहीं की गई। कागजात नामजदगी में ख़त्म नबूवत के बारे में वो पैराग्राफ और हलफनामा आज भी मौजूद है और ये इल्ज़ाम घटिया लोग लगाते हैं। जब कोई इल्ज़ाम इनके पास नहीं बचता तो फिर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाते हैं या तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाते हैं। ये अपना किरदार देखें। तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाने वाला मज़हब की उससे ज़्यादा तौहीन कर रहा है। कोई ऐसी तरमीम ना की है नून लीग ने, ना करेगी। थैंक यू।